सतगुरु की प्यारी साथ संगत, आपने देखो कितने बढ़िया बढ़िया शब्द सुने। 4 ही शब्द हुए अभी तक। 4 शब्दों के अंदर इतने प्रमाण आए हैं कि सीधा रखना पड़ेगा भाई। मैं नेक्स्ट आदत कम चलो कोई बात आटा नहीं करना नो है सीधा है ठीक। सतगुरु की प्यारी साथ संगत, जो साधु संतों ने महापुरुषों ने ये वाणी हमारे को गान खातर नहीं कही है, ये हमारे को समझाने के लिए कही गई। इनके अंदर बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। पहली वाणी के अंदर प्रमाण आया था कि हमारे सतगुरु आज आ रहे हैं, हमें सत्संग सुना रहे हैं। और कितने प्रमाण दिए थे, ऊपर भी नुहा रहे हैं, गंगा ला रहे हैं। क्या समझ में आई? क्या ये गाना नहीं था कि सत्संग सुना रहे हैं? सत्संग किसे कहते? हमें सत्य का संग करना चाहिए और असत का त्याग कर देना चाहिए। अभी मौका है, क्यों? फिर वो मौका मिलेगा नहीं। क्यों? अभी आपका शरीर भी मौजूद है और गुरु जी का भी शरीर मौजूद है। काफकार घर विसार बैठे, लगी प्रेम की शक्ति चोट जिन्हा, आरस कुर्सा दे हुक्म चलाम देना, खोज देखिया भूत विराट जिन्हा, पिछला पृथक ना देखिया पकड़ ले महबूबती वट जिन्हा, निशन सिंह होयर ठंडा ठायर सीना, लाई गंगा ज्ञान घाट विच डुबकी बिना। सतगुरु की प्यारी साथ संगत, इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। कौन सा ज्ञान की जरूरत है? कि वो महापुरुषों के पास है वो ज्ञान, और हमें उनसे जानने की जरूरत है। आगे प्रमाण तो और भी आए हैं। इसी वाणी के लिए जो प्रमाण दिया गया है कि सत्य का संग, वो ईश्वर दिखा रहे हैं। लास्ट में बताया था कि वो ईश्वर दिखा रहे हैं। ईश्वर को हम परोक्ष मानते हैं, जीव को प्रत्यक्ष मानते हैं। ये हमारा बड़ी भूल है। परोक्ष जो चीज पीछे वो हमें भासती नहीं, यानी दिखती नहीं। किसी को आपकी पीठ नहीं दिखती, उसको परोक्ष को पीछा कहते हैं, प्रत्यक्ष को आगा कहते हैं, यानी सामने। जब जो हम जिसको परोक्ष मानते हैं ईश्वर को, वो प्रत्यक्ष दिखा देते हैं, तो और इससे बड़ी कौन सी बात हो? इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो। लेकिन हमारी इच्छा हो जानने की, और सतगुरु भी ऐसा चाहिए जनाने वाला हो, ऐसा ना हो मार के मुंडा से मेरी तरह कुर्सी पर बैठ गया और सुना भाई अगले तू सुना भाई तू सुना। नहीं, ऐसे बात नहीं बनने वाली। अभी मैंने जो चौपाई बोली है कि गुरु ज्ञान जड़ा जानिए, जो दिल का भरम मिटा दे, पहले देवे विवेक फिर शुद्ध विवेक लखा देवे, विवेक वाली दे खोल आंखियां आपे में आप दर्शा देवे। ऐ गुलाब दासा ऐसा गुरु को क्या ध्यामी, जो सिर पे भरम बोझा चका दे। हमारे को भरम तो पहले ही लगा हुआ था कि वो ईश्वर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस परमात्मा के दर्शन कब होंगे। अभी महाराज जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, वो सूक्ष्म आत्मा के दर्शन कब होंगे। हम भटक रहे थे बगैर विचार के, बगैर गुरु से मिले हुए, बगैर समझ के हम भटक रहे थे। तो ऐसा गुरु की जरूरत है और ऐसा शिष्य की जरूरत है। अभी दूसरी वाणी के अंदर प्रमाण आया था, क्या आया था? सोएं जाप तू जप ले रे बंदे, सोएं जाप तू जप ले रे बंदे। मान ले मेरा कहना कि भाई
यही जाप 100 जापों का एक ही जाप है। सतगुरु ये करके सोचा हूँ इधर अपने ले लेन भाई मैं तुम्हें सुनाई तुम आवड़ लगी आटा के करो मैं देशे विषय में बिचलाए दो राम ने बात नहीं आओ गुरु समान कोई दाता नहीं, बंधन काट क्यों निस्तारो। प्रेमियों सुनने की बातें हैं। गुरु समान कोई दाता नहीं, बंधन काट क्यों निस्तारो। को हुक राम बजे, को हुक श्याम बजे, को हुक पूजत पत्थर भारो, को हुक विष्णु बजे, को हुक शिव बजे, को हुक मज्जत कुका मारे। ब्रह्मदास गुरु अलख अलखाउन, संत जपे सोई नाम नहीं आया। प्रेमी बंधुओं वो नाम नहीं आया है। जिसको ये जगत रखता है वो नाम नहीं है। जो जिसको संत जपते हैं वो नाम है, कोई नहीं आया। वो गुरु बता सकते हैं, गुरु बताएंगे और वो गुरु बताएंगे शब्द विवेकी गुरु हो, समदृष्टि हो, यानी सबको समाने ऊंच नीच का भेद मिटाने वाला गुरु हो। वो उस नाम को जना सकता है और ऐसा ही शिष्य होना चाहिए उसी जैसा। जैसे अष्टावक्र जी ने राजा जनक को जनाया। अब उस भाई ने प्रमाण गाया दिया वाणी के अंदर। पहली वाणी क्या थी भाई? सतगुरु है ऐसे। कैसे हैं? ऐसे हैं। आप जैसे तो हैं, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। अंतर आपने माना है, हमने माना है। क्यों माना है? कि वो उस बात के भेदी है, हम उस बात के भेदी नहीं है, इसलिए हमने अंतर मान लिया। हम उसके पास जाएंगे, उनसे वो बात पूछेंगे तो दो नहीं एक ही स्वरूप हुआ। जैसे जल एक समुंदर होया, एक बूंद हुई। भिन्न मानी तो बूंद कहलाई। नदी मिले सागर, रही समुंदर हो। ये कोई आसान बात नहीं, कहने में जरा सी बात लगती है, लेकिन उसमें मिलना और उसको आप में मिलाना। आग लगी समुंदर में, धुआं प्रकट ना होई, की जाने कोई मुआ, क्या है किसकी लाई होई। यानी सदगुरुओं ने ऐसा वो ज्ञान वाणी में प्रमाण ब्याह था। सारा वेद मिट जाएगा विवेक कर। विवेक कहते हैं सत्य और असत्य को निर्णय करना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो आपको विवेक से पता चलेगा। अब हम सत्य जगत को मानते हैं, जगत सत्य नहीं। हम अपना परिवार को सत्य मानते हैं, ये सत्य नहीं है। एक दृष्टांत आ गया। एक गांव के नजदीक, गांव के गौरव बाबा जी बैठते थे, उसका आश्रम था। एक